बच्चे की बैक भी आ जाए फिर भी उसकी यस स्कॉलरशिप यस हम और स्कॉलरशिप डिक्रीज हो जाती है। अच्छा चीटिंग करता पकड़ा जाए, सॉरी वी आर नॉट प्रोवाइड एडमिशन इन दैट कोर्स। एलपीयू 1 लाख रुपए की स्टडी ग्रांट देगी। क्वालिफाई नहीं होता है, नो नीड टू वरी, देयर इज वन मोर चांस। हेलो एवरीवन बच्चों, तो आज हम लोग आए थे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एलपीयू के इवेंट में। तो आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ जो एडमिशन्स की फैकल्टी है उनसे, जिनसे कि आपको डायरेक्ट सारी चीज़ें, एक्चुअल जो रियलिटी है वो सारी चीज़ें पता चल पाएगी। तो हम इनसे पूछते हैं सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे किसी भी बच्चे को अगर एडमिशन्स लेना हो तो बेसिकली कैसे ले सकता है। गुड इवनिंग बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हम 200 प्लस प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। ठीक है, अगर बच्चे को पहली बात तो अपना इंटरेस्ट देखना है और फिर ये देखना है कि वो बच्चा कौन से कोर्स में उसका इंटरेस्ट है, कौन से कोर्स में एलिजिबल है, उस हिसाब से बच्चा अपना कोर्स डिसाइड कर सकता है। ठीक है, वी प्रोवाइड ऑनर्स प्रोग्राम, वी प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम, वी प्रोवाइड इंडस्ट्रियल कोलैबोरेटेड प्रोग्राम, वी प्रोवाइड वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स। राइट, इन सभी प्रोग्राम की जो लिस्ट है वो हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.lp.in पर अवेलेबल है। वहाँ से बच्चा चूज़ कर सकता है, या आफ्टर 10th प्रोग्राम करना चाहता है, आफ्टर 12th करना चाहता है, आफ्टर ग्रेजुएशन करना चाहता है, उस पर क्लिक करके उस पर सारे लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स आ जाएगी। उसके बाद बच्चा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से प्रोग्राम सेलेक्ट करेगा। सबसे पहले बच्चा अपने आप को रजिस्टर करेगा। उसी पेज पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मेंशन है, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम में एडमिशन लेने से पहले पहले हम ये देखते हैं कि बच्चा एलिजिबल है कि नहीं है। राइट, और मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उसमें हमारा एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जो बच्चों को देना पड़ता है। इट्स अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स टेस्ट, दैट इज एलपीयू नेस्ट लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी नेशनल एंट्रेंस एंड स्कॉलरशिप टेस्ट। वो बच्चा देता है, उसको क्वालिफाई करता है, उसके बाद ही इज़ वेलकम टू एलपीयू। राइट, अगर उसका टेस्ट क्वालिफाई नहीं होता है, नो नीड टू वरी, देयर इज़ वन मोर चांस। दो चांस होते दो हैं। चांस बच्चे को बेसिकली मिलते हैं। हाँ, 2 चांस मिलते हैं बच्चे को इस टेस्ट देने के लिए। अगर दोनों चांस क्वालिफाइड नहीं होते हैं देन सॉरी, वी आर नॉट प्रोवाइड एडमिशन इन दैट कोर्स। हाँ, उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा बीटेक करना चाहता है और उसका एलपीयू नेस्ट क्लियर नहीं है, ओके। ठीक है, उसके दोनों चांस क्लियर नहीं होते हैं, तो ये नहीं है कि उसके लिए एलपीयू के दरवाजे बंद हो गए हैं। अच्छा। वो बच्चा बीसीए के लिए जा सकता है। ठीक है, एंड आफ्टर डूइंग बीसीए ही कैन डू एमसीए। टोटल 5 साल का कोर्स हो गया। राइट, और वहाँ पे बच्चा बीटेक 4 साल का कोर्स कर रहा है। बट येस, आफ्टर डूइंग एमसीए ही इज़ इक्वलेंट टू अ बीटेक कैंडिडेट। जो कंपनीज बीटेक के लिए आ रही हैं, तो ऑलमोस्ट 90% ऑफ द कंपनीज दैट कम सेम फॉर द एमसीए स्टूडेंट्स। वो उनके लिए जैसे जो दो चांस देने के बाद भी उसका नहीं होता। हाँ, नहीं हो पाता, तो बट उसका ये कि हाँ, उसका ड्रीम है एलपीयू में पढ़ना, बिकॉज एलपीयू इज़ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। हमारे पास 50 कंट्री से बच्चा आ रहा है, 29 स्टेट से बच्चा आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो इस साल एलपीयू में एडमिशन ही नहीं ले पाएगा। वो ले सकता है, लेकिन येस, वो कोई ऑल्टरनेट प्रोग्राम चूज़ कर सकता है जिसमें एलपीयू नेस्ट मैंडेटरी नहीं है। और ये एलपीयू नेस्ट अगर बेसिकली बच्चा दे रहा है तो यहाँ दे रखा है कि 1 लाख का उसको स्टडी ग्रांट भी है, तो ये बेसिकली क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा बताना चाहेंगे। यस 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 यस, ये हमारा एलपीयू का स्टडी ग्रांट है। ये हमारे वर्दी चांसलर साहब की तरफ से इनिशिएट किया गया था। राइट, इट्स आर 7th एडिशन, आप देख भी पा रहे होंगे, इट्स आर 7th एडिशन ऑफ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी स्टडी ग्रांट। राइट, इसमें क्या होता है कि अगर बच्चा आईआईटी फोकस कर रहा है, एनआईटी फोकस कर रहा है, या कोई भी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट को टारगेट कर रहा है, या एनआईडी निफ्ट्स को टारगेट कर रहा है, या लॉ स्कूल्स को टारगेट कर रहा है, और वो हमारा एंट्रेंस टेस्ट भी देता है। ठीक है, इस पे आप देखोगे ये सारे जितने भी प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं, लाइक आईआईटी, आईआईएम्स, यस यस यस, इसमें गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ भी आ जाती हैं। ठीक है, अगर ये बच्चा टॉप 500 में आ जाता है इन आर टेस्ट, इन एलपीनेस टेस्ट, और वो आईआईटी और एनआईटी भी क्रैक कर देता है, फॉर एग्जांपल एक बच्चे को आईआईटी दिल्ली मिल गई, प्लस वो हमारे टेस्ट में भी टॉप 500 बच्चों में आ गया, तो उसको एलपीयू 1 लाख रुपए की स्टडी ग्रांट देगी। ये जो हमारा फर्स्ट एडिशन है, ये प्रणब मुखर्जी के रेजिडेंस पे हुआ था, राइट, इन न्यू दिल्ली। और हर साल हम कोई ना कोई डेलीगेट्स बुलाते हैं, बच्चों को अवार्ड उससे दिलवाते हैं। एक पूरे दिन का इवेंट होता है। ठीक है, स्टूडेंट, उनके पेरेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल और अ डायरेक्टर ऑफ अ कोचिंग सेंटर जिससे वो बच्चा पढ़ा है, जिसने जिस टाइम पे उस टाइम पे फॉर्म फिल किया था, उनको हम यूनिवर्सिटी इनवाइट करते हैं, और एक दिन की पूरी फैसिलिटेशन सेरेमनी होती है, और चेक हमारे खुद वर्दी प्रो चांसलर मैम और चांसलर सर, ठीक है, वो ये चेक बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। और ये एलपीयू नेस्ट के अंदर जो स्कॉलरशिप 100% तक की है, तो ये क्या स्कॉलरशिप धीरे धीरे डिक्रीज होती है या फिर अभी कितनी बच्चों को मिल सकती है। जो आप कह रहे हो 100% स्कॉलरशिप, वो ना हमारी बहुत कैटेगरीज आ जाती हैं, लाइक हम स्पोर्ट्स जो अचीवर्स होते हैं उनको देते हैं, जो एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको देते हैं, बोर्ड टॉपर्स को देते हैं,
उनको देते हैं। बट येस, LPU इज़ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी जिसमें अगर एक सेमेस्टर जो स्कॉलरशिप लग गई, फॉर एग्जांपल आप बीटेक करना चाहते हैं और आपको LP नेस्ट के बेसिस पे 60% स्कॉलरशिप लग गई, तो ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट सेमेस्टर आपको जी 70% मेंटेन करना पड़ेगा, इतनी परसेंट अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ेगी तभी स्कॉलरशिप एक्सटेंड होगी, नहीं। अगर उस बच्चे के बैक भी आ जाए फिर भी उसकी यस स्कॉलरशिप यस, हम स्कॉलरशिप नहीं हटाते, बस भी स्कॉलरशिप ओनली कैंसिल हम दो केसेस में करते हैं, या तो इनडिसिप्लिनरी केस हो या अच्छा। बच्चा चीटिंग करता पकड़ा जाए, तब। बिकॉज वी आर वेरी स्ट्रिक्ट विद आर रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। और हमारी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें पेरेंट्स खुद कहते हैं कि सर हम आपकी यूनिवर्सिटी में हम बच्चे को सबसे सेफ एंड सिक्योर समझते हैं। चीज़ और बता दीजिए कि ये जो स्कॉलरशिप्स है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती हैं, जैसे अभी एलपी नेस्ट दे करके जो भी स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं तो वो क्या धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी टाइम टू टाइम? Yes, yes, yes. LPU always take एडमिशन इन फेजेस। फर्स्ट फेज में हम मैक्सिमम स्कॉलरशिप्स देते हैं, सेकंड फेजेस में स्कॉलरशिप कम हो जाती है, लाइक 5% 10% इवन इन सम कोर्सेज 20%। फेज 3 में और स्कॉलरशिप डिक्रीज हो जाती है। तो इट्स अ बेस्ट टाइम टू अप्लाई फॉर LPU नेस्ट, ठीक है। अगर आप LPU नेस्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है, और वैसे वो हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अगर आप लॉग इन करेंगे तो 1000 रुपये उस टेस्ट की फीस होगी, लेकिन ट्राईपाथ अकेडमी के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन लिंक भी है, वहाँ से जाके अप्लाई करेंगे तो सीधा सीधा आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। वही फॉर्म सेम वो आपको 800 का फॉर्म पड़ वो जाएगा। पेमेंट पेज पे आप बच्चों जैसे मैंने आपको बता रखा है कि कूपन कोड आपको अप्लाई करना होगा LPU LRS 788। इस कूपन कोड से 1000 पे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। साथ ही में जैसा बताया कि स्कॉलरशिप्स अभी मैक्सिमम मिल सकती हैं, तो इसलिए अभी से जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू सो मच।